मंगलवार 9 मार्च फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष एकादशी के दिन वृंदावन कुंभ का द्वितीय शाही स्नान होगा। और जैसा कि हमने बताया कि यहाँ पर जो व्यवस्थाओं को लेकर पंच अन्य अखाड़े के महंत राजेंद्र दास जी महाराज ने थोड़ा उनके मन में पीड़ा थी, व्यथा थी, तो जब वाई न्यूज़ ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया तो आज सोमवार को मथुरा के जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर तीनों अनी के महंतों के पास आए, उनकी समस्याओं को सुना, क्या महाराज जी ने समस्या रखी और अधिकारियों ने क्या आश्वासन दिया और फिर कल कुंभ की क्या व्यवस्था रहेंगे, आइए जानते हैं महाराज जी से। जय श्री राम। आपको बधाई कि कल आपके चैनल के माध्यम से हमने कुछ विरोध उठाया था, तो उसका तात्कालिक जो है निर्णय हुआ। यहाँ के माननीय जिलाधिकारी और एसएसपी कप्तान मेला अधिकारी सब आए और जो है समस्याओं पे बात हुई और जो है बहुत जो है आनंद हुआ कि आपके माध्यम से लोग आए और अपनी समय परिस्थितियों को देख के और जो है शाही स्नान की व्यवस्था को देखते हुए आज शाम को 4 बजे प्रशासन की बैठक रखी गई है और जो है उन लोगों ने आए और जो है कुंभ मेला में कहीं कोई कमी न रहे, शाही स्नान निर्विघ्न संपन्न हो, उसके लिए तीनों अनी अखाड़ों के महंत और मंत्रियों से बैठक की और आश्वासन दिया कि जो भी आप लोगों का निर्णय होगा वो हम लोग सर्वोपरि मान के तुरंत फील्ड में जो है उसका व्यवस्था करेंगे। यमुना जल को लेकर क्या रहा, जो पहले शाही स्नान में भारी दूषित जल था, उसके लिए आप सभी न्यूज़पेपर टीवी सबको धन्यवाद कि जो है राज्य सरकार तक पहुंचाए और जो है उसको तुरंत सुने और अभी जो है शुद्ध निर्मल जल देखने को मिल रहा है, तो उसके लिए बधाई। यहाँ के डीएम, एसपी, कप्तान, मेला प्रभारी और माननीय मुख्यमंत्री सबको बधाई कि जो है सब जो है अभी बहुत अच्छा भव्य और दिव्यता के साथ नगरवासी भी जो है अपने स्वागत के लिए उत्सुक है। पत्रकार बंधु, पुलिस प्रशासन सब जो है कल शाही स्नान निर्विघ्न संपन्न हो, धाम धूम के साथ हो, हिंदू सनातन संस्कृति का पताका पूरी दुनिया में जो है लहराए, उसके लिए पूरा प्रशासन एकजुट है, यहाँ नगरवासी जुट है। आपके चैनल के माध्यम से बोलेंगे कि आप लोग भी जहाँ जहाँ आवाज़ सुनते हैं कुंभ मेले में आइए, बांके बिहारी का दर्शन करिए और यमुना जी में डुबकी लगाइए, अपने जीवन को कृतार्थ करिए। महाराज जी ने बताया कि खासकर जो वाई न्यूज़ ने जब उनकी बात को उठाया तो अधिकारियों तक बात पहुंची, अधिकारी सक्रिय हुए और महाराज जी के पास आए, समस्या सुने और समाधान का ठोस आश्वासन दिया है। अब देखना यह है कि कल जब द्वितीय शाही स्नान होगा तो उस समय यमुना जल की क्या स्थिति होती है। बहरहाल यमुना में 1.5 से 2 फीट पानी में उसका जलस्तर में वृद्धि हुई है और जल में भी स्वच्छता दिखाई दे रही है, लेकिन जब लाखों लोग साधु संत वहाँ पर डुबकी लगाएंगे उस वक्त क्या स्थिति होगी है, ये उसी वक्त कहने की बात है। हमारे साथ मौजूद है महामंडलेश्वर स्वामी बाबा। महाराज जी बताएं कल जो कितने बजे यहाँ से प्रारंभ करेंगे? देखिए कल वैष्णवों का द्वितीय शाही स्नान है और एकादशी के पावन पर्व पे वैष्णव साधु द्वितीय शाही स्नान करेंगे। 9 बजे से आरंभ होगा, 12 बजे तक के समथिंग में हम घाट पे पहुंचेंगे। क्या स्वरूप रहेगा, किस तरह से संतों का? देखिए स्वरूप वही रहेगा, पिछली बार जैसे हम तीनों अनी अखाड़ों ने एक साथ मिलके स्नान किया था, ठीक उसी प्रकार से एक साथ मिलके स्नान करेंगे। इस बार थोड़ा हमारा अखाड़ा की तरफ से महामंडलेश्वर ज़्यादा होंगे, क्योंकि पहले माघ मेला चल रहा था, अभी माघ मेला पूर्ण हो चुका है, अब हमारे महामंडलेश्वर और अत्यधिक आ चुके हैं, तो इस बार और ज़्यादा साधुओं की संख्या रहेगी। और व्यवस्थाओं को लेके पूज्य हमारे निर्मोही अनी अखाड़ा के श्रीमंत राजेंद्र दास जी महाराज ने जैसे बताया कि शासन और प्रशासन से जिस प्रकार की व्यवस्थाओं का उन्होंने वर्णन किया है, उसी के तहत में शासन और प्रशासन वैसी व्यवस्थाएं करे। और हमारे साधु समाज की ये अनादिकाल से चली आ रही परंपरा है और उस परंपरा को हमारे तीनों अनी अखाड़ों के माध्यम से मैं निर्मोही अखाड़ा का श्री महंत होने के नाते पूज्य महाराज श्री राजेंद्र दास जी महाराज के सानिध्य में हम सभी महामंडलेश्वर स्नान करेंगे। और ये बहुत बड़ी बात है कि हमें एक मार्गदर्शन के लिए हमारे तीनों अनी अखाड़े हमारे तत्पर हैं और उनके सानिध्य में हमें स्नान करने का सौभाग्य मिलेगा। सामरिया बाबा ने बता दिया कि तीनों अनी अखाड़े यहाँ पर मौजूद रहेंगे और साधु संघों की उन्होंने बताया महामंडलेश्वरों की संख्याओं में वृद्धि होगी, क्योंकि कुंभ पे माघ मेला वो संपन्न हो गया, तो वहाँ से अब संत वृंदावन की ओर रुक करके यहाँ पहुँच चुके हैं, तो कल शाही स्नान में उनकी भी संख्या में काफ़ी वृद्धि होगी। महाराज जी बताएं जी इस बार जो मार्ग रहेगा बताया जा रहा है। मैं श्रीमंत रामजी दास निर्मोही अखाड़ा, मार्ग तो वही है, परंतु बिहारी जी के दर्शन करना है और जो हमारे इष्ट है हनुमान जी और यहाँ के राजा हैं बिहारी जी, और हनुमान जी के साथ हमारे नागा
हमारे मंडलेश्वर, द्वाराचार्य, श्रीमान सभी बिहारी जी के दर्शन करने की दृष्टि से और उस मार्ग से हम लोग निकल रहे हैं। कोई मार्ग बहुत बड़ा नहीं हुआ है और वहाँ से आकर के जमुना जी में सभी मंडलेश्वरों के साथ द्वाराचार्य, जगत गुरु और श्री महंत अखाड़े के और नागा अतीत खिलाड़ी सभी के साथ हम जाकर के कल स्नान करेंगे। सुना आपने, पूरा तैयारी हो चुकी है संतों की ओर से। और जैसा रामजी दास महाराज ने बताया कि इस बार बांके बिहारी जी जो वृंदावन के राजा हैं उनके दर्शन करने के लिए ये शाही स्नान की जो यात्रा वहाँ की जाएगी। सबसे आगे हनुमान जी महाराज जाएंगे जो कि इस पूरे कुंभ के संरक्षक हैं, और उनके पीछे तीनों अन्य अखाड़े होंगे। निर्मोही अखाड़े के श्री महंत राजेंद्र दास जी होंगे, निर्वाणी अखाड़े के श्री महंत धर्मदास जी महाराज होंगे, दिगंबर अखाड़े के श्री महंत कृष्णदास महाराज होंगे। तो तीनों अखाड़ों के जो श्री महंत हैं उन्होंने पूरा अपनी रणनीति बना ली है और प्रशासन को आपने अवगत करा दिया कि क्या स्वरूप होगा। साधु संतों के आगे निशान चलेंगे, ध्वज चलेंगे, उसके पीछे श्री महंत चलेंगे और उनके बाद फिर सभी महामंडलेश्वर और अन्य अखाड़े होंगे। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि वृंदावन के जो वासी हैं और देश विदेश के जो लोग आए एक बार पुनः संत महंतों के दर्शन के लिए पूरी तरह से तैयार है और एकादशी के दिन उन्हें बड़े ही दिव्य दर्शन होंगे। और इस पूरी बैठक के दौरान जो यहाँ पर अधिकारी आए, अधिकारियों के साथ वार्ता हुई। आइए देखते हैं कि इस व्यवस्था को लेकर मथुरा के जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने क्या कहा। आइए सुनिए आप। आज सभी 3 अन्य अखाड़ों के महंत जनों से, सभी सम्मानित साधु संतों से मुलाकात यहाँ पर मेला स्थल पर हुई हमारे और एसएसपी साहब के द्वारा। और इनमें विभिन्न सुझाव जो हमारे सम्मानित साधु संत हैं उनसे लिए गए। साथ ही साथ यहाँ पर मेले के संबंध में और चर्चा की गई। यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं उनके बारे में चर्चा की गई और आगे आने वाले जो प्रशासन के प्लान्स हैं, जो आगे आने वाले विभिन्न आयोजनों के बारे में जो प्रशासन तैयारियां कर रहा है उसके बारे में चर्चा की गई। कल स्पेशली एक शाही स्नान का दिवस है 9 तारीख को और एक शाही सवारी भी कल निकाली जाएगी सभी तीनों अन्य अखाड़ों के द्वारा। उनकी व्यवस्थाओं के संबंध में, उसके स्वरूप के संबंध में भी चर्चा की गई और यही सभी डिस्कशन था। सर, यमुना में जल दूषित देखने को मिल रहा है, कम मात्रा में है, इसको लेकर क्या तैयारियां हैं? यमुना में जल, जैसा कि मैंने बताया, 1 तारीख फरवरी से लगातार गंगा जल का प्रवाहन यमुना के अंदर किया जा रहा है और हमारी जो पोल्यूशन डिपार्टमेंट की टीम है वो भी लगातार सैंपल्स ले रही है, लैब टेस्ट करा रही है। गंगा का अधिक से अधिक जल प्रवाहित करके यमुना के पानी को निर्मल और स्वच्छ बनाए जाने का प्रयास लगातार चल रहा है। और इस समय आप देखेंगे पिछले कुछ महीनों पहले अगर आपने यमुना का जल देखा हो तो उसके कंपैरिजन में और आज अगर हम देखेंगे तो यमुना का जल बहुत ही ज़्यादा स्वच्छ और निर्मल है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कल शाही स्नान जो होगा उसमें हमारे जो सभी साधु संत हैं वो बिल्कुल संतुष्ट और प्रसन्न रहेंगे। तो सुना आपने, नवनीत सिंह चहल ने कह दिया कि पूरा उन्होंने आश्वासन दिया है। और यमुना जल की जो बात करें तो उन्होंने कहा कि पहले आज से 2-3 महीने पहले जो स्थिति थी उसमें सुधार किया गया है और कल शाही स्नान के समय भी जो जल है उसकी गुणवत्ता में अपेक्षा के अनुसार काफ़ी सुधार किया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर भी यहाँ पर संतों के बीच में रहे, पूरा उन्हें आश्वासन दिया है और किस तरह की व्यवस्था रहेंगी आइए आप उन्हीं से खुद से ही सुन लीजिए। हमारे यहाँ मेला क्षेत्र में और वृंदावन में द्वितीय शाही स्नान जो है और शाही यात्रा उसका आयोजन होना है। उसके लिए पूज्य संतगणों के आशीर्वाद से जो भी सुझाव उनके द्वारा दिए गए हैं उस सुझावों को हम लोग को संज्ञानित लिया गया है। साथ ही साथ जो पुलिस और प्रशासन की व्यवस्थाएं हैं उसको भी लगातार मीटिंग्स करके दुरुस्त किया जा रहा है। पूरा मार्ग जो है उसको सभी प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों ने पैदल भ्रमण करके देख लिया है और कल की व्यवस्था के लिए पूरी तैयारी जो है पूर्ण कर ली गई है। देखिए, जो पूरा मार्ग है वहाँ पर जो शाही सवारी है वो अच्छे से चल सके इसके लिए मार्ग पर व्यवस्था की गई है। पूरा रूट ड्यूटीज़ लगाई गई हैं, सेक्टर जोन में पूरा उसको बांटा गया है और जो जहाँ जहाँ से शाही सवारी गुजरनी है वहाँ पर जो बाकी प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, साफ़ सफाई की व्यवस्था है, उसका भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। और हमें पूर्ण आशा है कि पूज्य संतगणों के आशीर्वाद से कल का जो शाही स्नान है बहुत ही अच्छा संपन्न होगा। तो आपने सुना, एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कह दिया है किसी भी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी, सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद रहेंगी। पूरे शाही स्नान का जो शोभा यात्रा जाएगी उसके पूरे क्षेत्र को सेक्टर और जोनल में बांट दिया गया है। हर जगह चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात रहेगी, कहीं पर भी किसी तरह की सुरक्षा में कोई चूक नहीं की जाएगी। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि द्वितीय शाही स्नान के लिए शासन प्रशासन ने पूरा बंदोबस्त कर लिया है। वाई न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ सुशील गोस्वामी।